ओम शांति। रक्षा बंधन, रक्षा का ऐसा बंधन जो एक पवित्र पावन त्योहार माना जाता है। इस त्योहार के नाम में भल बंधन आता है, पर यह रक्षा का बंधन पूर्ण रूप से संबंध स्थापित करने वाला होता है। कभी आप किसी कैदी को मिले हैं? अगर आप कभी जाकर मिलेंगे तो पाएंगे जैसे लग रहा है कि इसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। सबसे शालीन आराम से खड़ा होकर आपसे बात करता नजर आएगा। कारण जानते हैं? क्योंकि वो कैद में है, फ्री नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हम किसी बंधन में होते हैं तो उस समय हमसे गलतियां बहुत कम होती हैं, लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं तो हम गलतियों पर गलतियां करते ही जाते हैं और फिर फंसते चले जाते हैं। जैसे ही फिर कैद में आते हैं हमको सब कुछ एहसास होता है कि हमने गलती की। वैसे ही परमात्मा भी हम सभी को बंधन से संबंध में लाना चाहते हैं, और संबंध में लाने का मात्र एक आधार है, वो है बंधन में बंधना। आप देखो, जब आप परमात्म बंधन में बंधते हैं जहां पर मर्यादाएं हैं, धारणाएं हैं, तो आप हर एक बात से बच जाएंगे। सबने ये बंधन को, रक्षा बंधन को एक पारंपरिक रूप से मनाना शुरू किया, और मनाते हुए हमेशा ये सोचा कि ये चीज तो भाई बहन का त्योहार है। नहीं, ये एक बंधन है जो गहरे संबंध की ओर हमको ले जाता है। संबंध वो जो हमको हमेशा, हर पल, हर क्षण रक्षा की तरफ ले जाता है। हमारी रक्षा करता भी है और कराता भी है। आपको बता दूं, जब हम सभी अपने जीवन को पूरे एक फ्लैशबैक में ले जाकर देखें तो पाएंगे कि जब भी हम माता पिता के घर में थे, जब हमारे ऊपर कड़े पहरे थे, जब हमारे ऊपर पूरी मर्यादाएं थी, तो उस समय हमसे गलतियां बहुत कम होती थी। भले उस समय हम कोसते रहते थे कि हमको फ्रीडम नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही माता पिता से दूर हुए तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो वैसे ही ये जो बाहरी दुनिया है, जिसमें हर पल, हर क्षण हम सभी कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं। क्यों देख, सुन और पढ़ रहे हैं? क्योंकि उस समय हम स्वतंत्र हैं, इसलिए सारा देख, सुन और पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज परमात्मा के संबंध में जुड़ जाए, परमात्मा के डायरेक्शन, माना माता पिता, पिता हमारा परमात्मा है, और उसका जो निर्देश है, उसका जो आदेश है कि नहीं, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए घातक हैं, अच्छी नहीं है, इससे तुम नीचे गिरोगे, हमेशा नीचे बहते जाओगे, तो हम शायद उसको ना देखें। लेकिन वो निराकार परमात्मा हम सभी को इस बात को बताने के लिए बहुत सारे उदाहरण सामने रखता है, जिसमें बहुत सारे बंधनों में से उन्होंने एक ये बंधन उदाहरण के रूप में दे दिया है। वो है रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन, जिसको उन्होंने पवित्रता के साथ जोड़ा, भाई बहनों के साथ जोड़ा। ये आपको भी पता है कि भाई बहन का रिश्ता पवित्र माना जाता है, जो बहुत सारी चीजें पवित्रता के साथ जुड़ी हैं। तो वैसे ही व्यक्ति की रक्षा हो जाती है। अब देखो, ऋषि मुनियों को भी जब पवित्र दिखाते हैं
तो दिखाते हैं कि बहुत सारी विषैली चीजें भी उनके ऊपर अटैक नहीं करती, चाहे वो सर्प हो या फिर कोई ऐसे जंगली जानवर हैं, वो भी नहीं आते। कारण जानते हो? पवित्रता का बल। तो इसका मतलब है ये बंधन हमको एक बहुत सुंदर, एक तरह से कैद दे रहा है, एक तरह से हमारी रक्षा के लिए श्रीमत की कैद दे रहा है, जिससे मैं सलामत रहूंगा, जिससे मैं हमेशा खुश रहूंगा। कारण सिर्फ एक है कि ये बात हमें समझ में आ जाए, महज ये बात हमको समझ में आ जाए। तो आपको ये जो पर्व है, इस पर्व का संपूर्ण अर्थ समझ आ जाएगा कि ये पर्व हमें उस बंधन में बांधता है जो हमारे लिए हमेशा उपस्थित है। जैसे आपने लौकिक माता पिता का नहीं सुना तो हम परेशान हुए, लेकिन अगर पारलौकिक माता पिता का नहीं सुनेंगे तो पूरे जीवन भर परेशान होंगे, कई जन्मों तक परेशान होंगे। इसलिए इस सूत्र को बांधने के बाद हम सभी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। और ये सुरक्षा कवच एक दिन के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए है। जो आज है वो हमेशा कायम रहेगा। तो इस रक्षा बंधन पर, इस बंधन में जरूर बंधें, लेकिन अर्थ समझ लें, अर्थ सहित इस बंधन में बंध जाएं। यह बंधन ऐसा पवित्रता का बंधन है, ऐसी मर्यादाओं का बंधन है जो हमें 16 कला संपूर्ण बना देता है, संपूर्ण निर्विकारी बना देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक बना देता है। तो ऐसा परमात्म पवित्रता का बंधन जो रक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करता है, दुख, अशांति, भय, चिंता से, अनेक प्रकार के रोगों से, ऐसी रक्षा करता है जो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाते हैं। शांति हमारे पास भरपूर होती है, हम सर्व खजानों के मालिक बन जाते हैं, हम अचल अटल अखंड राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। तो पवित्रता के इस पावन पर्व का इतिहास और उसको समझने वाले भाव दोनों बदल गए। इस बदले भाव से हम सिर्फ इसको त्योहार का नाम देते हैं, लेकिन कभी उसके अर्थ और भावार्थ के अनुरूप अपने को नहीं ढालते। तो इस बार क्या हम इसको दूसरी तरह से समझना चाहेंगे? तो यही रक्षा बंधन का यथार्थ अर्थ है, यही रहस्य है। इसी अर्थ को समझते हुए पवित्र रक्षा बंधन का पावन पर्व मनाएं। परमात्म पवित्रता के बंधन में स्वयं को बांध लें। अच्छा, ओम शांति।